इस वीडियो में हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन लफ्ज जो है ये कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड्स का, जिसका मतलब ये है वाटर प्रोड्यूसर। In earlier days, position of hydrogen was undecided, so this element was also given the name of rogue element. Rogue कहते हैं आवारागर्द को। Position of elements in periodic table depends upon 2 things. पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स और जो सेकंड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को छोड़ के हम सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन को क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन में ऐसी कौन सी खास बात है? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं 1A के साथ, 4A के साथ और 7A के साथ। 1A में एल्कली मेटल्स आती हैं, 4A में कार्बन फैमिली और 7A में हैलोजन फैमिली। हाइड्रोजन की ना सिर्फ इन तीनों ग्रुप्स के साथ प्रॉपर्टीज मैच होती हैं बल्कि ये डिसिमिलैरिटीज भी शो करते हैं। जैसा कि आप इसे पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं, ये 1A है यानी एल्कली मेटल्स, 4A यानी कार्बन फैमिली एंड 7A यानी हैलोजन फैमिली। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनडिसाइडेड बिकॉज दे रिजेंबल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 4A एंड 7A इन सम रिस्पेक्ट्स। लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं होती जो ग्रुप्स ऊपर मैंने मेंशन किए हैं 1A, 4A और 7A के साथ। अब हम हाइड्रोजन और 1A ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स की सिमिलैरिटीज देखेंगे, उसके बाद इसकी डिसिमिलैरिटीज देखेंगे। हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस एज सबशेल। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल में से मैंने लिथियम को लिया। हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s1। तो जो इसका वैलेंस s सब शेल बना दोनों का, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा मैं कहूंगी 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस s सब शेल। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है और अल्कली मेटल्स भी अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करके यूनिपॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये हाइड्रोजन आयन में चेंज हो गया। इसी तरह मेटल्स हैं, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं अल्कली मेटल में से, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे जो कि वैलेंस शेल में है। अल्कली मेटल्स भी अपना वैलेंस एस सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके तो यूनिपॉजिटिव आयन बना देंगी। जैसा कि एग्जांपल ली मैंने लिथियम की, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, लिथियम आयन बन गया। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है, बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स उन एजेंट्स को कहा जाता है जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। लिहाजा हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ये दोनों क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं विच डिसोसिएट इन वाटर, और वो पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास इस टाइम 2 एग्जांपल्स हैं। हम पहली एग्जांपल लेते हैं NaH। इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो ये फिर इसकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो डिसोसिएट हो जाना इसने, यानी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आ गए हमारे पास प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इसकी सिमिलैरिटी ये है, बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ये एक अल्कली मेटल मैंने सोडियम ले ली, इन दोनों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल में से मैंने लिथियम ले ली, इन दोनों का रिएक्शन करवाया नाइट्रोजन के साथ तो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स आ गए हमारे पास प्रोडक्ट में।
इसी तरह हाइड्रोजन और सोडियम, जो कि आप जानते हैं कि ये अल्कली मेटल है, इन दोनों का रिएक्शन सल्फर के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, सल्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ये है जो दोनों में सिमिलर है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर सेम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स की क्या होती है, सेम होती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपके सामने 3 इस टाइम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रा किए गए हैं। एक हाइड्रोजन का है, एक लिथियम और एक सोडियम का। हाइड्रोजन का एक ही शेल है, लिथियम के 2 शेल है, सोडियम के 3 शेल है। हमने यहाँ पे जिस शेल की बात की वो वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। अब हम डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं ग्रुप 1A यानी अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की। अल्कली मेटल्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं जी ये मेटल्स हैं, यानी 1A ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स, और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर और हाइड्रोजन गैस है एट रूम टेम्परेचर। अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, यही वजह है कि ये बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता जितनी आसानी से अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है 1313.315 किलो जूल पर मोल। अगर लिथियम यानी लिथियम एक अल्कली मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 520 किलो जूल पर मोल है। तो आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में वाजिया फर्क है। 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो एग्जिस्ट एज H2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती क्योंकि अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 7 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। लिहाजा मैं कह सकती हूं कि डोंट गेन इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते और हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत होती है। अगर हम मेटल आयंस की बात करें तो ये वाटर में स्टेबल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है ये वाटर में अनस्टेबल है, लिहाजा ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन। अब हम हाइड्रोजन का कंपैरिजन करवाएंगे 7A ग्रुप के साथ यानी हैलोजन फैमिली के साथ। तो पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे, उसके बाद डिसिमिलैरिटीज। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स। ये दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। बोथ एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म इन ओपन एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, H2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है हाइड्रोजन की, फ्लोरीन F2, Cl2, Br2 ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन इज द गैस लाइक दैट ऑफ मोस्ट हैलोजेंस, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों भी गैसेस हैं। हाइड्रोजन और हैलोजेंस ये दोनों स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसा कि हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया सोडियम के साथ तो आयनिक कंपाउंड बन गया, ये स्टेबल कंपाउंड है। इसी तरह क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ तो इसने भी क्या चीज बना दी, स्टेबल कंपाउंड बना दिया। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हैलोजेंस को भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि हैलोजेंस के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोथ फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये यूनी नेगेटिव आयन बनाएंगे। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो H नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, यानी हाइड्राइड आयन। सेकंड एग्जांपल ये है कि हैलोजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो ये हैलाइड आयन यानी X नेगेटिव बना देगा। यहाँ पे X कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब हम डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं हाइड्रोजन एंड 7A ग्रुप की। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके तो हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन बना दिया। लेकिन हैलोजेंस ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हैलोजेंस के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट है और जो हैलोजेंस हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, और अगर हेलोजेंस की बात की जाए तो हेलोजेंस में ब्रोमीन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और जो क्लोरीन है वो गैस है। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स, यानी H2O, H2O2। और अगर बात हेलोजेंस की जाए, दे कैन नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स, ClO2, Cl2O7, O2F2, BrO2, I2O5 वगैरह वगैरह। अब हम हाइड्रोजन का कंपैरिजन देखेंगे विद 4A ग्रुप यानी कार्बन फैमिली के साथ। पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे और उसके बाद डिसिमिलैरिटीज की बात करेंगे। सबसे पहली सिमिलैरिटी यह है कि हाइड्रोजन हैज हाफ फिल्ड आउटरमोस्ट शेल लाइक दैट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप, यानी हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो दूसरा शेल है यानी जो आउटरमोस्ट शेल है उसे कंप्लीट करने के लिए 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो आउटरमोस्ट शेल है वो हाफ फिल्ड होता है। बोथ हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसा कि हम एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी नेक्स्ट सिमिलैरिटी ये है, लाइक कार्बन हाइड्रोजन आल्सो शो रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होंगे। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन इसने क्या करना है कि दूसरों को रिड्यूस करना है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और इधर रिडक्शन। इसकी नेक्स्ट सिमिलैरिटी ये है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंपेरेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली की सिमिलर होती है। हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, सिलिकॉन की 2.4। तो लिहाजा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कह सकते हैं कि सिमिलर है। अब हम डिसिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और 4A ग्रुप की। 4A ग्रुप यानी कार्बन फैमिली की। तो हाइड्रोजन जो है ये S ब्लॉक एलिमेंट है और 4A ग्रुप में P ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड 4A ग्रुप एलिमेंट जो है यानी कार्बन फैमिली जो है ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन जो है ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स नहीं बनाता, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन जो है ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और अगर कार्बन फैमिली की बात की जाए तो उसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। चूंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लिहाजा हाइड्रोजन एक टाइम में सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर कार्बन की बात की जाए या कार्बन फैमिली की बात की जाए तो इन्हें क्या अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कार्बन एक ही टाइम में मोर देन 1 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकती है। अभी हमने हाइड्रोजन का कंपैरिजन करवाया 3 ग्रुप्स के साथ, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज उन तीनों ग्रुप्स में से किसी के साथ कंप्लीट मैच नहीं हुई, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज मैच हुई हैं और कुछ ने डिसिमिलैरिटीज शो की हैं, यानी वो मैच नहीं हुई। हाइड्रोजन इज यूनिक एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच एग्जैक्टली विद एनी वन ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू पार्शियल रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद अल्कली मेटल्स एंड मोनोवैलेंट नेचर। हाइड्रोजन इज यूजुअली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 1A, यानी हाइड्रोजन की चूंकि कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मैच हुई हैं, लिहाजा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में रख दिया गया है क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मैच हो रही थी। इट्स ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।